नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन पे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके एग्रोनॉमी की। ठीक है, एग्रोनॉमी में आपका जो कोर्स है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रीसियस फार्मिंग। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यदि हम न्यू टाइप की बात करें तो ये जो आपका पेपर है 22-23 वाला पेपर है जिसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग, यानी कि जो आपके ये जो प्रिसिजन फार्मिंग है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। ठीक है, नोट दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में हम कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस द केमिकल यूज, ये तो इसी का पार्ट है। ठीक है, इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये भी इसी का पार्ट है। इनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी इसी का पार्ट होता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रेसेस, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके किसका पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स में इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन यानी कि बचाना लैंड रेसेस, जो हमारी पुरानी जो किस्में हैं उनको बचाना, जिनको हम लंबे समय से उगाते आ रहे हैं तो उनको बचाना, ये हमारा क्या होता है, इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये आपके जेनेटिक्स में देखा जाता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट एन टूल ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा टूल नहीं है, यहाँ दोबारा फिर वही बात कही है कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि आपके किसका पार्ट नहीं है, प्रिसिजन फार्मिंग का नहीं है। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर बात करें, जो हम जीपीएस पढ़ते हैं, जीआईएस और जीपीएस दोनों ही इसी के पार्ट होते हैं। रिमोट सेंसर्स भी इसी के पार्ट होते हैं। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो जीपीएस है वो भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, कार्बन नैनो ट्यूब इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज मार्केटिंग नैनो यूरिया इन इंडिया, इंडिया में कौन सी कंपनी है जो नैनो यूरिया का प्रचार करती है। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक तरह से प्रचार करना। तो नैनो यूरिया का जो है प्रचार कौन सी कंपनी करती है, तो ये आपने नॉर्मली देखा होगा, जो इफको है ना यूरिया। ठीक है, इफको वाला जो यूरिया है, ये आप यदि नॉर्मल यूरिया लेने भी जाते हो ना तो उसके साथ एक एक जो 1 लीटर वाली या आधा लीटर वाली जो बोतल होती है ना, वो चिपका देते हैं साथ में कि ये भी लेकर जाओ, एसेंशियल है। ठीक है, ऐसा कहकर वो क्या करते हैं, हमें बेचते हैं। तो ये क्योंकि अभी किसान जागरूक नहीं है, पता नहीं है, तो भाई एक बार यूज करके देखे और इसके फायदे नजर आए, इसके लिए जो है उस यूरिया कट्टे के साथ में ही जो है आपको दे दिया जाता है कि आप लेके जाओ और इसको भी चेक करके देखो दी कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखने को मिलता है, जो नैनो यूरिया है ये भी मिलता है, नैनो एनपीके का एक सॉल्यूशन आता है वो भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं आपको, नैनो जो यूरिया है इसका प्रचार का काम किसका है, इफको का है। ठीक है, इफको वाला जो बैग आता है ना यूरिया का, उसके साथ में आपको ये देखने को मिलता है, और अलग से भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये काम कौन कर रहा है, इफको कर रहा है। इसके बाद में, ए मटेरियल इज कॉल्ड नैनो मटेरियल इफ द साइज इज मटेरियल बिलो, यानी कि कितनी साइज किससे कम होनी चाहिए। ठीक है, साइज जो है आपके कम होनी चाहिए, तब जाकर हम क्या कहेंगे, उसको नैनो मटेरियल कहेंगे। यानी कि नैनो जो पार्टिकल्स है वो आपके किस साइज से कम होते हैं, कम वाले साइज के देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 100 nm। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा, 100 nm से कम वाले जो होते हैं ना आपके, वो सारे क्या होते हैं, 100 nm से कम वाले सारे ही आपके नैनो पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि अंडरलाइन द प्रिंसिपल एक्सप्लेन ऑफ नैनो मटेरियल ड्यू टू द मोर केमिकल एक्टिविटी इज दैट द सरफेस एरिया ऑफ गिवन वॉल्यूम व्हेन डिवाइडेड इनटू सिमिलर पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज, आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में हम कह रहे हैं, द साइंस दैट डील विद इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ डिसीजंस यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी सेंसर एंड एनालिसिस टूल कॉल्ड, यानी कि जो जिस
एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीआईएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसर्स का, सैटेलाइट्स का, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, इनका इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो वह कौन सी एग्रीकल्चर का पार्ट है, कौन सी एग्रीकल्चर है, तो आपके जो प्रिसिजन फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, ये इसी का पार्ट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रिसिजन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। बाकी फर्टिगेशन क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा, सिंचाई जल के साथ पानी पिलाते हैं, ठीक है, उसको फर्टिगेशन कहते हैं। वो यूरिया जो आपके उर्वरक है वो सिंचाई जल के साथ देते हैं। एग्रोनॉमी आप जानते ही हो, नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, नैनो यूरिया ये बनाते हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें हैं तीनों ही, आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद में सटीक कृषि के परिप्रेक्ष्य में बेमेल को चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा है जो है आपके सही तरीके से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जो प्रीसियस फार्मिंग है उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रिसियन सॉइल प्रिपरेशन ये होता है, ठीक है, प्रिसियन सीडिंग भी आपके होती है, प्रिसियस क्रॉप मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन प्रिसियन जो आपके वेदर फोरकास्टिंग है ये नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो वेदर फोरकास्टिंग में जो है आपके इसको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिसिजन वेदर फोरकास्टिंग इसका पार्ट नहीं है। फिर बात करते हैं यूएवी इज कॉल्ड, तो यूएवी को हम क्या बोलते हैं, ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ड्रोन भी है, तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है, तो ये मोहाली में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है दोस्तों, मोहाली में देखने को मिलती है। तो इसका भी आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोहाली आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नैनो विज्ञान तकनीकी संस्था भी हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक, यानी कि रिमोट सेंसिंग टेक्निक की क्या कमी है, निम्न में से कौन सी एक कमी के रूप में देखी जाती है जब हम इसका रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग, स्मॉल फार्म साइज विद मिक्स क्रॉपिंग, वाटर रिसोर्स असेसमेंट और डिस्कवरी ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक कमी के रूप में है, तो इनमें से जो है आपके कमी के रूप में देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जो आपकी नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग, वो इसकी एक कमी के रूप में देखने को मिलती है, नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये इसमें कमी है, बाकी सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, इज द फील्ड ऑफ साइंस इन विच द बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू ए सिंगल डिसिप्लिन, यानी कि इन सब को एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, उस साइंस को क्या कहेंगे। ठीक है, जिसमें बायोलॉजी का भी, कंप्यूटर का भी, और जो इंफॉर्मेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम यूज कर रहे हैं, सबको एक जगह साथ मिलाकर काम में ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको बायो इंफॉर्मेटिक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर बायो इंफॉर्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में आगे चलते हैं, इज ए सल्फर बैक्टीरिया हैविंग अनयूजुअली कैपेसिटी फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट, तो इनमें से क्या है, एक सल्फर बैक्टीरिया है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, कैपेसिटी है इसके पास जनरेट करने की एनर्जी फ्रॉम लाइट, लाइट से एनर्जी जनरेट करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है। तो ये आपके क्लोरोबियम टेपिडम। ठीक है, क्या है इसका नाम, क्लोरोबियम टेपिडम इसका नाम है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि आपका क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका भी ध्यान रख लेना। फिर है कि एन एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसर गिवन टू अस बाय जो मदर नेचर है। ठीक है, यानी कि हमें प्रकृति प्रदत्त एक सुंदर संकेत का उदाहरण देता है, तो इनमें से आपको क्या है, रिमोट सेंसर का ही एक एग्जांपल का ध्यान रखना है, और वो क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, वो क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट एक तरह का सेंसर ही तो होता है जो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर से हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो ये देखने को मिलेगा, इज द साइंस दैट डील्स विद इश्यू ऑफ जियो साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, जो आपके कार्टोग्राफी एंड अदर स्ट्रीम
रिलेटेड टू द साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस का भी, इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी को सबको मिलाकर एक जो हम साइंस बना रहे हैं जिसमें जीव विज्ञान, भूगोल इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये आपके जियो इंफॉर्मेटिक्स देखने को मिलती है, ओनली जियो इंफॉर्मेटिक्स थी। ठीक है, वो बायो इंफॉर्मेटिक्स थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, बायोलॉजी को भी शामिल कर रहे थे। यहाँ पर हम जियोलॉजी जो भूगोल है उसको शामिल कर रहे हैं, उसके इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जियो इंफॉर्मेटिक्स हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं, इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ सोइल टाइप एंड सोइल प्रॉपर्टीज, यानी कि सोइल की टाइप और सोइल की प्रॉपर्टीज में जो डाइवर्सिटी है उसको दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सोइल मैप है। ठीक है, ये बताने का काम कौन करता है, सोइल मैप। ये आपके सोइल की प्रॉपर्टीज, सोइल के टाइप, सारे जो आपके गुण है सोइल में पाए जा रहे हैं, वो सारे गुणों के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम कहते हैं is one of the most scientific approach of nutrient application for crop by using the soil test value and targeted yield equation। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपके आंसर के रूप में देखने को मिलेगा सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, जो STCR जिसको हम कहते हैं, वो देखने को मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। इसके बाद में बात करते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एनालिसिस ए डिजिटल प्रोटोटाइप ऑफ ए फिजिकल मॉडल टू प्रेडिक्ट इट्स परफॉर्मेंस इन द रियल सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, किसी भी फिजिकल मॉडल के वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन हेतु डिजिटल लघु प्रतिरूप के सर्जन एवं विश्लेषण की विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टिमुलेशन मॉडलिंग कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन मॉडलिंग इसको कहते हैं, इसका भी ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नवा क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है, इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू मैनेजमेंट जोन आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट जोन है इसी को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको देखने को मिलेगा स्प्लिटिंग, क्या कहते हैं उसको, स्प्लिटिंग, यानी कि तोड़ना, बांट देना, तो स्प्लिटिंग है ये। ठीक है, इसके बाद में आता है 10वां क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ LASER। तो LASER की जो फुल फॉर्म है ये आपके लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपके जो है इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपके इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद में हम जो है भाई आपका जो 22-23 वाला पेपर है जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके बाद में भी आपके आंसर जो है आंसर देखने को मिल जाएंगे, किसके, जो नेक्स्ट पेपर है उनके भी, लेकिन उनका जो है सॉल्यूशन आपको कंप्लीट PDF में मिलेगा। ठीक है, इनका जो आगे का सॉल्यूशन है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वहीं पे जो आपकी PDF है उसमें देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।